हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एम। तो आज हम कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ कुछ नई चीज़ सीखेंगे। आज हमारा टॉपिक है रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। हम देखेंगे जब बैंक के साथ हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या कुछ भी डील करते हैं तो उन ट्रांजैक्शंस को कैसे हम जर्नल एंट्री के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं। वैसे तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, जो हमारे रूल्स हमने पढ़े थे उन्हीं को जस्ट अप्लाई करना है। तो हम अभी देख लेते हैं कि कैसे क्या चीज़ है। चलो, फर्स्ट है व्हेन कैश इज डिपॉजिट इनटू द बैंक। जब कैश बैंक के अंदर डिपॉजिट किया जाएगा तो एंट्री क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे हमें दो चीज दिख रही है, एक कैश और एक बैंक। ठीक है, बैंक क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है जिसका रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे जो है कैश जो है बैंक के अंदर डिपॉजिट किया जा रहा है, यानी कि इसको रिसीव हो रहा है बैंक को बेसिकली कैश, तो इसलिए डेबिट कर देंगे इसको। कैश क्या है, एक रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हमारे यहाँ से जा रहा है तो इससे इसको क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट जो है हमारी एंट्री हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट है हमारी व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब कैश हम बैंक से निकाल रहे हैं तो क्या होगा, सेम दो ही अकाउंट हमारे को दिख रहे हैं यहाँ पे, कैश और बैंक। बैंक जो है पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द गिवर डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बैंक जो है यहाँ पे दे रहा है पैसे हमें, ठीक है, और कैश क्या है हमारे पास आ रहा है, इस चीज को डेबिट कर देंगे और बैंक को क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। चलो नेक्स्ट एंट्री, when checks and drafts etc received from the customer are deposited into the bank on the same day। देखो यहाँ पे क्या है, एक मैं छोटी सी स्टोरी के थ्रू दो तीन एंट्रीज हमारी यहाँ पे पता चल जाएगी हमें। देखो जैसे ये है हमारा एक कस्टमर है, ठीक है, ए नेम से, ठीक है, इसने हमें क्या दिया, कोई ड्राफ्ट दिया, चेक दिया। हम सबसे नॉर्मल सिंपल एग्जांपल लेते हैं चेक, बिकॉज चेक हम नॉर्मल रूटीन में भी थोड़ा करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। ये इसको ऐसे साइन करके इसने चेक दिया, ठीक है। ये कौन है, जो ओनर था, शॉपकीपर था, आप कुछ भी कह सकते हो, शॉपकीपर मान लेते हैं, जिससे इसने सामान लिया, ठीक है, जिसका नाम है बी, ठीक है। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को चेक दे दिया, बट मिस्टर बी, अब दो केसेस हो सकते हैं यहाँ पे, मिस्टर बी इस चेक को जाके बैंक के अंदर सेम दिन ही इसको जाके क्या कर दे, डिपॉजिट करा दे सेम डे पे, ठीक है। सेकंड सिनेरियो क्या है कि बैंक में जो है सेम डे पे डिपॉजिट नहीं कराया, मतलब कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद, आफ्टर 2 to 3 days जो है इस चेक को उसने डिपॉजिट कराया बैंक के अंदर। ये दो केसेस हो सकते हैं। तो देखो, अगर फर्स्ट केस है जब बैंक के अंदर डिपॉजिट नहीं कराया है तो क्या एंट्री होगी, और जब बैंक के अंदर डिपॉजिट करा दिया तो क्या एंट्री होगी। ये दोनों सिचुएशंस की हम एंट्री देखते हैं। अगर चेक मिस्टर ए ने बी को दिया और सीधा बैंक के अंदर चला गया, ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, सीधा बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन हुई है, तो हम क्या एंट्री कर देंगे इस केस में, बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों, रूल सोचो, टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। कस्टमर पर्सनल अकाउंट का क्या मतलब है, जो भी नाम है उस बंदे का वो। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे क्या है नाम, ए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, ए अकाउंट, ठीक है, और जो भी अमाउंट होगी रिस्पेक्टिवली वो इधर आ जाएगी, ठीक है। तो देखो ये तो होगी सेम डे पे जब उसने डिपॉजिट करा दिए, ठीक है। अगर वो सेम दिन डिपॉजिट नहीं कराता है, अगर वो सेम दिन डिपॉजिट नहीं कराता है तो सेकंड सिचुएशन क्या है कि वो 2-3 दिन बाद डिपॉजिट कराएगा, तो यानी कि वो चेक जो है, पीस ऑफ पेपर जो है वो उसकी ड्रॉर में जाके रखा रहा, ठीक है, एज इट इज। तो उस केस में क्या एंट्री होगी, देखो अब बैंक के अंदर तो नहीं गया, जब बैंक के अंदर जाएगा डिपॉजिट होगा तभी बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, अदरवाइज हम ऐसे नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, एक नया अकाउंट ओपन कर देंगे, दैट इज चेक इन हैंड अकाउंट। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, ठीक है। और किसने दिया, ए ने, तो टू एज अकाउंट। तो ये तो सेम की सेम ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी रिस्पेक्टिव अमाउंट है वो आ जाएगी। तो देखो अब इसके लॉजिक्स हम एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या है। देखो बैंक क्यों हुआ यहाँ डेबिट, बैंक यहाँ क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो बैंक को यहाँ पे अमाउंट रिसीव हो रही है इसको डेबिट कर देंगे। ए भी एक पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो ये पैसे दे रहा है तो इसको क्रेडिट कर देंगे।
सेम रूल अप्लाई यहाँ पे। और चेक इन हैंड क्यों? चेक इन हैंड जो है एक हमारा रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो चेक हमारे पास आया है, इसलिए इसको क्या कर देंगे हम? डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो हमारी इसके थ्रू 2 एंट्रीज कवर हो गई हैं। देखो, ऑन द सेम डे जब हमने डिपॉजिट कर दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, जो हमने यहाँ पे एंट्री पास की, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। ठीक है, और अगर वो जो हमें चेक या ड्राफ्ट कुछ भी जो भी रिसीव हुआ है वो नॉट सेंड टू बैंक ऑन द सेम डे, जब हमने सेम डे उसको डिपॉजिट नहीं कराया बैंक में, यानी कि 2-3 दिन बाद जाके या जैसे भी हमारा कंफर्टेबल होगा हम तब डिपॉजिट करा रहे हैं उसको, तो उसके इसमें क्या एंट्री हो जाएगी हमारे पास? ठीक है, तो ऑन द सेम डे अगर वो डिपॉजिट नहीं करता है तो हमारी क्या एंट्री हो जाएगी? चेक इन हैंड टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, जो कि हमने यहाँ पे देखी है इसको, चेक इन हैंड टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, जैसे कि टू एज अकाउंट यहाँ पे मेरे में एग्जांपल था, तो एज अकाउंट। ठीक है, अगर नेक्स्ट, अब हम आते हैं नेक्स्ट उस पे, ऑन द डेट व्हेन अबव चेक्स एंड ड्राफ्ट्स आर सेंट टू द बैंक। अब जो है इस वाली एंट्री की ही कंटिन्यूटी में है कि अब ये जो चेक इन हैंड जो हमारे पास था, नेक्स्ट डे पे हमने जो है इसको बैंक के अंदर डिपॉजिट करा दिया, तो इस केस में क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड। वही, इस अकाउंट को तो कैंसिल करना है नॉर्मली, और वैसे भी अगर हम माने कि चेक्स इन हैंड जो है एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे यहाँ से चेक जो है जा रहा है, इसे इसको क्रेडिट कर देंगे, और बैंक वही पर्सनल अकाउंट है और रिसीव कर रहा है, इसे इसको डेबिट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? व्हेन अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट द अमाउंट इन आवर बैंक अकाउंट, तब क्या होगा? तो हमारे पास तो कुछ आया नहीं, बस सीधा बैंक के अंदर गई है, तो सीधा ही बैंक टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। ठीक है, बैंक क्यों किया? जो है इसलिए किया क्योंकि ये जो है, एक सेकेंड, ये जो है पर्सनल अकाउंट है और रिसीव कर रहे हैं, इसे डेबिट कर देंगे, और कस्टमर जो है एक पर्सनल अकाउंट है लेकिन ये दे रहा है हमें, इसे इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, ये वाली ट्रांजेक्शन, ये वाली जो एंट्री है और ये वाली जो एंट्री है सेम है, क्योंकि अगर हमारे पास चेक रिसीव होता है और हम सेम दिन जाके बैंक के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं तो भी सेम बात है, और अगर कस्टमर डायरेक्टली बैंक के अंदर जाके दे देता है तो भी सेम बात है। ठीक है, हमने तो कुछ होल्ड नहीं किया इन दोनों केसेस के अंदर, इसलिए यहाँ पे दोनों केसेस के अंदर सेम एंट्री हुई है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? व्हेन अ चेक प्रीवियसली डिपॉजिट इनटू द बैंक इज डिसऑनर्ड। अब डिसऑनर्ड क्या है? डिसऑनर्ड को पहले समझ लेते हैं क्या चीज है ये। डिसऑनर्ड किस चिड़िया का नाम है, इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। डिसऑनर्ड मतलब क्या होता है? देखो, जैसे ये आपका चेक है, ठीक है, मान लो यहाँ पे ऐसे आपने सब कुछ कर दिया, सब फिल कर दिया, ठीक है, लास्ट में आप अपने साइन कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे थोड़े बहुत साइन आपके थोड़े बहुत चेंज हो गए, या मतलब सेम नहीं मिली, या फिर आपने यहाँ पे कुछ और लिखना था, यहाँ पे थोड़ी सी कटिंग करके कुछ और लिख दिया, या कुछ भी रीजन की वजह से अगर बैंक को लगता है कि ये जो चेक है ये फेक है, यानी कि आपके रियल ओनर के थ्रू नहीं आया है चेक, जिसका भी अकाउंट है, रिस्पेक्टिव अकाउंट जिसका भी है, अगर उसके थ्रू नहीं आया है तो वो उस चेक को आगे पास नहीं करता है, मतलब उस चेक को आगे पास नहीं करता। इसका मतलब यह है कि आगे जो है अमाउंट अकाउंट में जो है ट्रांसफर नहीं होती है, तो उस केस में हम इसको क्या कहेंगे कि चेक जो है डिसऑनर हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि चेक में कुछ ना कुछ ने डिफॉल्ट लगा और बैंक ने उससे आगे पास नहीं किया। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जो भी हमने एंट्री पास की है ना उसको अपोजिट कर देते हैं। ठीक है, मतलब क्या कर देते हैं, अपोजिट का मतलब क्या है कि जो भी हमने अकाउंट को डेबिट किया है उसको तो क्रेडिट कर देंगे, और जिसको अकाउंट को क्रेडिट किया है उसको हम वापस डेबिट कर देंगे, ताकि जो है नील इफेक्ट आ जाए। जैसे मैथ्स में होता है ना, प्लस और माइनस दोनों कट के क्या हो जाते हैं, जीरो। तो सिमिलरली डेबिट और क्रेडिट जब आपस में कट जाते हैं तो नील इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ देखो, अब चेक डिसऑनर हो गया जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया था। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं कहा हुआ कि चेक हमने रखा था कि नहीं रखा था या कुछ भी, तो हम कौन सी एंट्री मानते हैं जो नॉर्मल होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। तो अब देखो ये वाली मान है, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। अब चेक डिसऑनर हो गया तो इसको फिर से डेबिट कर देंगे, जिस भी रिस्पेक्टिव बंदे का नाम होगा, जैसे मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, कुछ भी, और बैंक को जो है डेबिट हुआ था उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो जो अकाउंट क्रेडिट हुआ था उसको हम डेबिट कर देंगे, जो अकाउंट क्रेडिट हुआ था उसको हम डेबिट कर देंगे, और जो अकाउंट डेबिट हुआ था उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन।
When a check is received from a customer, discount is allowed to him and if the check is deposited in the bank on the same day. ठीक है, हमें एक चेक रिसीव हुआ, ठीक है, और हमने जाके सेम दिन बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दिया। सेम ऊपर वाली जो कहानी मैंने आपको सुनाई थी वही है, बस यहाँ पे एक नई चीज आ गई, हमने डिस्काउंट अलाउ वाला। और डिस्काउंट अलाउ वाला कॉन्सेप्ट हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कर चुके हैं, उसके पूरे अच्छे से लॉजिक वगैरह देख के। तो मैं यहाँ पे बस आपको फटाफट बता देती हूँ। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। फटाफट देख लेते हैं कि क्यों ये ऐसे हुआ। बैंक जो है पर्सनल है, पर्सनल के अंदर क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बैंक के अंदर जो है बैंक को पैसे मिल रहे हैं बेसिकली, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट अलाउ कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट ऑल द लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, और डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पे जो है डिस्काउंट अलाउ क्या है, हमारा लॉस है। क्यों, क्योंकि देखो जैसे मान लो मुझे उस बंदे से 5000 रुपीज लेने थे और मैंने अब उसको 500 का डिस्काउंट दे दिया, तो मुझे उससे 1500 रुपीज मिल रहे हैं। यानी कि जो 500 रुपीज है, ये जो मुझे मिलने चाहिए थे वो मुझे नहीं मिल रहे, तो एक तरह से मेरा लॉस हो गया ना ये। तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ओके, कस्टमर पर्सनल अकाउंट इसका सेम रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ये हमें पैसे दे रहे हैं, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। Next entry. In case the above check is dishonored, the discount allowed to the customer will also be withdrawn. अगर जो है चेक डिसऑनर हो जाता है तो जो डिस्काउंट हमने इसको अलाउ किया वो भी जो है हम विड्रॉ कर लेंगे। अगर अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मतलब कि जब नेक्स्ट टाइम वो अगर कोई पैसे हमें देगा, जैसे अब की बार चेक तो डिसऑनर हो गया, लेकिन अब कहता है कि मैं आपको कल ही पैसे दे दूंगा, तो वो ओनर की विश है, उसको डिस्काउंट देगा कि नहीं देगा या कुछ भी, तो वो तब की तब देखी जाएगी। लेकिन जब भी डिसऑनर का केस है, बस आपको क्या देखना है कि जो भी हमने उसके रिगार्डिंग पहले एंट्री पास की हुई है उस सारी एंट्री को अपोजिट कर देंगे। मतलब जो जो अकाउंट हमने तब डेबिट किए थे उन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और जो जो अकाउंट क्रेडिट किए थे पहले उन सबको अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ताकि नील इफेक्ट हो जाए। मतलब नील इफेक्ट का मतलब क्या है कि वो एंट्री ही पास नहीं हुई, क्योंकि कभी भी हम अकाउंट्स के अंदर ऐसे नहीं कर सकते एक बार लिख लिया फिर उसको कटिंग कर दिया कि नहीं ये ट्रांजेक्शन नहीं हुई। ऐसा कटिंग वगैरह अलाउ नहीं होती है। ऐसे लगता है कि आपने फ्रॉड किया हुआ है अगर आप कुछ कटिंग वगैरह करते हो जनरल एंट्रीज या फिर कुछ भी ट्रांजैक्शन जो अपनी बुक में रिकॉर्ड किया उसमें कटिंग वगैरह अलाउ नहीं होती है। तो इसलिए जो है उसको नील करने के लिए हम उस एंट्री को रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखो बैंक अकाउंट जो हमारा पहले डेबिट हुआ था उसको क्रेडिट कर दिया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हुआ था उसको क्रेडिट कर दिया, और कस्टमर पर्सनल अकाउंट क्रेडिट हुआ था इसलिए इसको क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया, ताकि ये एंट्री खत्म हो जाए, नील इफेक्ट हो जाए इसका। ठीक है, नेक्स्ट, अभी तक हमने सारी इनकम वगैरह की बात कर लिया जहां से जिससे भी रिसीव हो रहे हैं पैसे। अब हम बात कर रहे हैं कि हमने किसी को पेमेंट की तब क्या होगा। व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इशू ऑफ चेक, तो सिंपल कैश के थ्रू करते थे, बस कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देते थे, अब बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। रूल हमारे वही सेम रहेंगे। अगर पेमेंट किसी भी पर्सनल अकाउंट को किया, सपोज जैसे मिस्टर ए को किया है, तो ए जो है पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं, हम जो भी पैसे उसको दे रहे हैं तो इसलिए इसको डेबिट कर दिया। बैंक को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट पे भी सेम रूल लगता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जो है बैंक पैसे दे रहा है उस बंदे को, तो मतलब इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बैंक का मतलब क्या है कि हमारा बैंक अकाउंट जो खुला हुआ है बैंक के अंदर, ठीक है, तो हमारे बैंक अकाउंट से पैसे जा रहे हैं तो वो दे रहा है पैसे। ठीक है, हालांकि इस बंदे के बैंक अकाउंट में आए या कुछ होए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम अपने बैंक अकाउंट का देखेंगे, हम उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट मानेंगे। ठीक है, जैसे मान लो बी है, बी का बैंक में अकाउंट खुला हुआ है बी के नाम से, मिस्टर बी के नाम से, तो मिस्टर बी के अकाउंट में से पैसे 500 जा रहे हैं मिस्टर ए के पास में। ठीक है, तो बैंक उसके हम बैंक किसको कह रहे हैं, मिस्टर बी के अकाउंट को बैंक कह रहे हैं, तो यानी कि वो पैसे दे रहा है ए के अकाउंट वाले को। ठीक है, तो इसलिए हम जो है इसको यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट एंट्री, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय इशू ऑफ चेक, सेम है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है, नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उन सबको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। बैंक वही पर्सनल अकाउंट है, गिवर है, इसलिए क्रेडिट। नेक्स्ट स्टेप हमारा, व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर द पर्सनल यूज बाय द प्रोप्राइटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम एक छोटी सी चीज और समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रोप्राइटर है, जैसे ये है मान लो एक बंदा, ठीक है,
श्याम ये जो है अपना बिजनेस खोल रहा है बड़ा सारा, ठीक है। अब उसमें जो भी पैसे लगाएगा, ठीक है, मान लो कैश लेके आया 5 लाख, अब बिजनेस के अंदर लगा रहे हैं ये, तो अब जो है यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस जो ये कैश लेके आए इसके लिए हम क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू, वैसे तो श्याम अकाउंट होना चाहिए, श्याम अकाउंट, ठीक है, बट श्याम अकाउंट की जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट खोलते हैं, राइट। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये चीज सीखी है। क्यों ऐसा करते हैं, अगर हमने नाम से अकाउंट खोला किसी, तो क्रेडिटर और जो ओनर है उसमें हम डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे। क्रेडिटर के अकाउंट को भी हम जो है 2A 2B 2C ऐसे हम लिखते हैं, और मतलब जो अदर थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सनल है उनके नाम से लिखते हैं हम अकाउंट, तो हम उनको क्लासीफाई ऐसे कैसे कर पाएंगे। तो उनको क्लासीफाई ढंग से करने के लिए ही जो है हमने क्या किया, उन जो भी ओनर है जो भी पैसा लगाता है उसके अकाउंट का हम जो है कैपिटल अकाउंट के नाम से खोल देते हैं। सिमिलरली अगर ओनर जो है बिजनेस से कैश विड्रॉ करके लेके जा रहा है, विड्रॉ मतलब निकाल के लेके जा रहे हैं पैसे, मान लो 5000 रुपीज अपने घर खर्च के लिए लेके जा रहे हैं, ठीक है, सपोज अपनी वाइफ को देने हैं उसको, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अब मैं वैसे तो एंट्री क्या होनी चाहिए हमारी, अगर हम वही अपने लॉजिक लगाएं, श्याम से अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश इसलिए क्रेडिट हुआ क्योंकि पैसे जा रहे हैं और रियल अकाउंट के अंदर व्हाट गोज आउट तो क्रेडिट होता है, और ये पर्सनल अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, डेबिट द रिसीवर, ये पैसे को रिसीव कर रहा है इसलिए जो है रिसीवर को डेबिट करके हमने इसको इसलिए हमने जो है श्याम के अकाउंट को क्या किया, डेबिट किया। बट अब डेटर जो थर्ड पर्सन के साथ डील करते हैं, किसी को सेल करते हैं तो भी हम डेबिट करते हैं, जैसे A B C किसको, तो हमने क्लासीफाई कैसे कर पाएंगे। तो इस केस के लिए भी हम क्या करेंगे, इस केस के लिए भी हम क्या करेंगे, एक नए नाम से अकाउंट को खोलेंगे, दैट इज ड्रॉइंग अकाउंट, ठीक है। इससे शो होगा कि जो भी ओनर है उन्होंने जो है विड्रॉ किया अपने बिजनेस से पैसे, तो ड्रॉइंग अकाउंट के नाम से जो है हम अकाउंट ओपन करेंगे। तो यहाँ पे यही एंट्री हुई है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से पैसे गए हैं, गिवर है, क्रेडिट हो गया, और ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट क्यों किया, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है जो कि एक पर्सन को डिनोट कर रहा है, दैट इज ऑनर, ठीक है, और वो रिसीव कर रहा है पैसे इसलिए जो है इसको डेबिट हो गया ये अकाउंट। नेक्स्ट, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज बाय बैंक, अब बैंक ने कोई इंटरेस्ट चार्ज किया, जैसे कुछ भी सर्विस प्रोवाइड करती है बैंक हमें, कोई बिल्स पेबल को क्लियरिंग करना है, कुछ भी छोटी मोटी कोई भी सर्विस अगर बैंक हमें प्रोवाइड कर रही है, अकाउंट ओपन करने की या कुछ भी मेंटेन करने की उसको, तो जो है उसके लिए बैंक कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती है हमसे। तो इस केस में क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्यों होगी एंट्री, इंटरेस्ट जो है एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि मेरा एक्सपेंस है, मैं इंटरेस्ट पे कर रही हूँ, तो इसलिए एक्सपेंडिचर होने की वजह से इसको डेबिट कर देंगे। और बैंक को क्यों क्रेडिट कर देंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है और गिवर है, क्रेडिट है। अब आपके दिमाग में सोचा है बैंक से निकल के बैंक में जाना है, लेकिन मैंने जो आपको ऊपर बात बोली सेम अप्लाई होगी। बैंक अकाउंट क्या है, यहाँ पे जो भी पर्सन है उसका जो बैंक अकाउंट बैंक के अंदर खुला हुआ है ना, उसके लिए हम बैंक अकाउंट लिख रहे हैं, यहाँ पे पूरे बैंक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो उसके बैंक के खाते में से, यानी कि उसके जो खाता खुला हुआ है बैंक में, उसमें से पैसे जा रहे हैं ना, अब वो चाहे किसी के पास जाए, A B C या बैंक के खुद के पास जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो उसके खाते में से जा रहे हैं ना पैसे, तो इसलिए क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड बाय बैंक, मतलब बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, जैसे सेविंग अकाउंट है या फिक्स डिपॉजिट, हमने कोई FD वगैरह खुलवा रखी है, कुछ भी है, तो हमें उस पर इंटरेस्ट रिसीव होता है, तब क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव। बैंक को क्यों डेबिट किया, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है और रिसीवर को जो है डेबिट करते हैं। और इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट को क्यों क्रेडिट किया है, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल में सारी इनकम्स और गेन्स को हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट को हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट, व्हेन बैंक चार्जेस सम अमाउंट फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय द बैंक, अब बैंक सेम ही है, यहाँ पे इंटरेस्ट की बात हुई थी, इंटरेस्ट तो जो है वो किसी बैंक जो है इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है किसी चीज पे, जैसे मैंने बिल पेबल, बिल रिसीवेबल वगैरह के लिए बोला था, ऐसे कुछ ना कुछ सर्विस रेंडर करते तो बैंक चार्जेस भी लेता है।
तो यहाँ पे उस केसेस में क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेम बैंक चार्जेस को क्यों डेबिट किया, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट के अंदर सारे एक्सपेंडिचर को डेबिट किया जाता है। बैंक अकाउंट को क्यों क्रेडिट किया है, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है, गिवर जो है क्रेडिट होता है। गिवर क्यों है, हमारे खाते में से जो है पैसे दे रहे हैं बैंक को, तो हम गिवर है, इसलिए बैंक अकाउंट जो है क्रेडिट हुआ। ठीक है, तो देखो आज हमने ये सारी हमने देखी आज ट्रांजेक्शन, ये सारी ट्रांजेक्शन देखी कि बैंक में और कैश में होती है, तो कैसे कैसे हम कोई एंट्री पास करते हैं। रूल सबके लिए सेम है, तो बेसिकली क्या करना है आपको, जो मैंने रूल्स बताए हैं आपको, जिस लॉजिक के साथ बताए हैं उसको अच्छे से समझ लो, फिर तो कोई भी एंट्री आपके सामने आती है तो आप पास कर पाओगे इजीली। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इसको अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, and please do like, share and subscribe to my channel as well. Okay, thank you students.